आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता उठ उठ री लघु लघु के दूसरे भाग की व्याख्या को। तो बिना समय के बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो की ओर लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। जयशंकर प्रसाद की इस कविता का एक हिस्सा यानी उठ उठ री लघु लघु लोल लहर से लेकर ओ चूम पुलिन के विरस अधर, यहाँ तक की जो कविता है उसे हमने इससे पहले की वीडियो में देख लिया है। अब इसके आगे की कविता की व्याख्या और उसका मूल पाठ हम यहाँ देख लेते हैं। निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कौतूहल ठहरो, इतना सजग कौतूहल ठहरो, यह न कभी बन पाओगे। आह चूम लूं जिन चरणों को चाप चाप कर, उन्हें नहीं दुख दो इतना, अरे अरुणिमा उषा सी वह उधर बही। वसुधा चरण चिन्ह सी बनकर यहीं पड़ी रह जावेगी, प्राची रज कुमकुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। प्राची बोलते हैं दिशा को। देख न लूं इतनी ही तो, देख न लूं इतनी ही तो है इच्छा, लो सिर झुका हुआ। देख न लूं इतनी ही तो है इच्छा, लो सिर झुका हुआ। कोमल किरण उंगलियां, कोमल किरण उंगलियों से ढक दोगे यह दृग खुला हुआ। फिर कह दोगे पहचानो तो, मैं हूँ कौन बताओ तो। किंतु उन्हीं अधरों से पहले उनकी हंसी दबाओ तो। सिहर भरे निज शिथिल मृदुल अंचल को अधरों में पकड़ो। बेला बीज चली है चंचल, बाहुलता से आ जकड़ो। तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धरा सुनो। मानस जल्द रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो, मेरे क्षितिज उदार बनो। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लहर का दूसरा गीत जो है वो काफ़ी रहस्यात्मक गीत है। इसमें कवि अपने अलौकिक प्रियतम से अपने निकट आने का आग्रह कर रहा है। वह अपने क्षितिज के समान असीम अनंत और अलौकिक प्रियतम को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपनी घनी काली अलकों में यानी बालों में कैसे छिप पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्वाभाविक चपलता ही तुम्हारी पहचान है, जिसे तुम जितना चाहे काली जुल्फों के अंधकार में छुपाने का प्रयास करो, तुम नहीं छुपा सकते। तुम अपने पैरों को चाहे कितना हो ही तुम अपने पैरों को चाहे कितना ही दबा दबा कर आओ, मुझे तुम्हारे आने का एहसास हो ही जाएगा। पांव को दबा दबा कर आने के क्रम में तुम व्यर्थ ही अपने पैरों को कष्ट दोगे और उसी कष्ट के कारण वह उस प्रकार रक्तिम वर्ण के हो जाएंगे यानी लाल हो जाएंगे, जैसे उषा के समय अरुणिमा के प्रभा स्वरूप पूर्व दिशा रक्तिम हो जाती है। यानी जब सुबह सूरज निकलता है तो जिस तरह से आसमान जो है वो लाल हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब पैर दबा दबा कर तुम आओगे तो तुम्हारे पैर भी लाल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कवि को यह भी प्रतीत होता है कि उसके प्रियतम के पैरों की लालिमा के कारण ही प्राची दिशा अपने मस्तक को इस तरह सजाएगी जिस प्रकार नायिका कुमकुम से अपना भाल सुसज्जित कर रही है। अपने प्रियतम को वह कहता है कि तुम यही चाहते हो ना कि जब तुम आओ तो मैं तुम्हें ना देख पाऊं, तो उसके लिए तुम्हें अपने पैरों को इतना कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लो मैंने सिर झुका लिया है, अब तुम अगर चाहो तो अपने कोमल कोमल हाथों को, अपने कोमल कोमल हाथों की उंगलियों से मेरे खुले नेत्र भी ढक लो और उसके बाद तुम मुझे स्वयं को पहचानने के लिए कहोगे। पर इतना जान लो, तुम्हारे आने से पूर्व ही तुम्हारी हंसी का स्वर मैं पहचान चुका होऊंगा। इसलिए इस आंख मिचौली के खेल से पूर्व तुम अपनी इस चिरपरिचित हंसी को दबाने की कोशिश जरूर करना।
कवि यहाँ दो प्रेमियों के मध्य का भेद समाप्त करते हुए कहता है कि यह पूछने की आवश्यकता नहीं कि तुम कौन हो और मैं कौन। यह प्रश्न ही व्यर्थ है, इसमें कुछ नहीं रखा, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के हृदय में तुम्हारे प्रेम का स्पर्श सदैव बना रहे, तुम इतने उदार बनो। यही इच्छा कवि की अपने प्रियतम से है। छायावाद के कवियों पर प्रायः व्यष्टिगत रचना करने का आरोप लगता है, पर यदि इस काव्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, बहुत गहराई से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो हम पाएंगे कि यह व्यष्टिगत नहीं है, यह तो समष्टिगत कविता है। यह वास्तव में एक समष्टि प्रधान कविता है, जिसमें कवि केवल एक प्रेमी की बात नहीं कर रहा है, जिसमें कवि ने पूरे मानव जगत की बात कर दी है। विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं इस कविता में, तो जो पिछली वीडियोस में विशेषताएं रही हैं, यानी भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग है, कविता भावपरक है। हाँ, एक चीज़ इसमें अतिरिक्त जुड़ जाती है, इसमें रहस्यात्मक प्रेम का वर्णन है, गीतात्मक है, गाया जा सकता है इस कविता को। और कवि ने अनेक प्राकृतिक बिंबों का प्रयोग करते हुए अपने प्रियतम का उल्लेख किया है, अपने प्रियतम के बारे में बताया है। पूरी कविता जीवन रस से इतनी रसायुक्त है जिसका वर्णन कर पाना भी संभव नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।